तो ये है माइनक्राफ्ट की 20 ऐसी चीजें जिनको एक बार देखने के बाद आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माइनक्राफ्ट में जब भी आप एंड पोर्टल के पास पहुंचते हो तो ये सिल्वर फिश आपको काफी ज्यादा परेशान करती हैं। लेकिन अगर आप इस सिल्वर फिश का फेस ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो काऊ की नोज जैसा लगता है, जो कि काफी अजीब चीज है। माइनक्राफ्ट में ये चिजल्ड ब्लॉक्स काफी यूनिक होते हैं क्योंकि इनमें आपको मॉब्स के फेसेस देखने को मिलते हैं। और अगर आप इस रेजिन चिजल्ड ब्रेक को देखोगे तो इसमें आपको क्लियरली क्रिकिंग का फेस दिखाई देता है। लेकिन जब मैंने चिजल्ड डीप स्लेट को देखा तो मेरा दिमाग ही घूम गया, क्योंकि यहाँ पर वार्डन का फेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक पफर फिश का फेस बना हुआ है। मुझे तो लगता है पफर फिश और वार्डन शायद एक सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड होंगे। तो ये है एक माइनक्राफ्ट का आउटपोस्ट जहाँ पर पिलेजर्स रहते हैं, लेकिन इस आउटपोस्ट में एक बग छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके स्ट्रक्चर में 2 ब्लॉक्स मिसिंग हैं और ये बग माइनक्राफ्ट में पिछले 6 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मोजैंग इसको अब तक फिक्स नहीं कर पाया है क्योंकि इसको फिक्स करना काफी डिफिकल्ट है। क्या आप लोगों ने माइनक्राफ्ट में ऑब्जर्वर का फेस देखा है? इसका फेस बिल्कुल ब्लैंक होता है, मतलब इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं है। लेकिन ड्रॉपर के फेस में आपको थोड़ा हैप्पी रिएक्शन दिखाई देगा और डिस्पेंसर के फेस पे आपको थोड़ा सरप्राइज रिएक्शन देखने को मिलता है। और इन तीनों का रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और क्या आपको पता है क्राफ्टर का फेस भी होता है और यहाँ पे इसकी 2 पिक्सल वाली आंखें भी देख सकते हो। और ये अपने शटर वाले माउथ से आइटम्स को बाहर फेंकता है। और वैसे ये एक मेटल रोबोट का फेस लगता है जिसने नेदरराइट आर्मर पहना हुआ है। ये है लामा और अगर आप इसकी नोज को देखोगे तो ये थोड़ा डर्पी शल्कर के फेस जैसा लगता है। लेकिन जब मैंने इसका स्पॉन एग देखा तो यहाँ पे इसके कान और मुंह बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसकी आईज है ही नहीं, यानी इसकी मुंह और नाक को ही इसका फेस बना दिया गया है। माइनक्राफ्ट में अगर आप इस टेराकोटा को कुछ इस तरह से प्लेस करोगे तो आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलती है। और ब्राउन ग्लेज टेराकोटा से तो लिटरली एक निंजा स्टार जैसा पैटर्न दिखाई देता है। अगर आप माइनक्राफ्ट में अपना एक प्यारा सा घर बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये टॉल और शॉर्ट ग्रास को हटाना होता है। लेकिन अगर आप टाइगर बायो में हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट और टॉल फन देखने को मिलती है। और अगर आप इनका टेक्सचर इन्वेंट्री में देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फन को टॉल बना दिया गया है और टॉल फन को शॉर्ट बना दिया गया है। माइनक्राफ्ट में अगर आप कोई सा भी फूड खाते हो तो उस फूड के यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप कोई सूप आइटम लेते हो जैसे सस्पिशियस स्टू तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आपका प्लेयर इतना ज्यादा भूखा होता है कि वो एक कटोरे को भी खा जाता है। अगर आप एक रॉ गोल्ड को आइटम फ्रेम में लगाते हो और उसको उल्टा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका टेक्सचर बिल्कुल एक रबर डक जैसा लगता है, क्योंकि आगे तरफ यहाँ पे इसका हेड दिखाई देता है और पीछे तरफ इसकी पूरी बॉडी दिखाई देती है। माइनक्राफ्ट में आपको कुछ रॉ आइटम्स मिलते हैं जिनको आप फर्नेस में स्मेल्ट कर सकते हो और वो इंगट्स में बदल जाते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि इन सारे इंगट्स का टेक्सचर बिल्कुल सेम ही होता है। इवन गोल्ड ब्लॉक और डायमंड ब्लॉक का टेक्सचर बिल्कुल सेम ही है, बस इनका कलर चेंज किया गया है। अगर आप इस रेल को कुछ इस तरह से लगाते हो तो ऐसा लगता है जैसे 3 पिकेक्स को एक साथ रखा गया हो। और ये थोड़ी स्टोन पिकेक्स जैसी लगती है, लेकिन ये स्टोन पिकेक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये एक बड़ी स्टोन पिकेक्स लगती है। अगर आप एक कैक्टस को नीचे से ब्रेक करते हो तो ऊपर वाला कैक्टस भी टूट जाता है, लेकिन हमें कैक्टस का नीचे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता है। तो चलो आज हम कैक्टस का नीचे वाला पार्ट देखने वाले हैं। और भाई ये क्या, ये तो बिल्कुल एक लॉक की टेक्सचर जैसा लगता है। और मुझे तो लगता है कैक्टस ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से बिल्कुल सेम ही होना चाहिए था। अगर आप किसी भी ब्लॉक को ब्रेक करते हो तो उसका छोटा छोटा टेक्सचर दिखाई देता है, लेकिन जब आप एक ग्रास ब्लॉक को ब्रेक करोगे तो आपको सिर्फ डर्ट का टेक्सचर दिखाई देगा। और अगर हम एक माइसेलियम ब्लॉक को तोड़ेंगे जो कि एक ग्रास ब्लॉक की तरह होता है तो यहाँ पे उसकी ग्रास का टेक्सचर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल ग्रास ब्लॉक में कोई ग्रीन टेक्सचर दिखाई नहीं देता है। अगर आपने माइनक्राफ्ट में गोड्स को देखा है तो आपको मालूम होगा ये एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जंप लगा सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है इन गोड्स का हेड्स कभी कभी बहुत ही ज्यादा नीचे चला जाता है और जब ये अपने हेड को ऊपर
ऊपर की तरफ करती हैं तो सच में काफी वियर्ड लगता है। अगर आप एक आयरन बूट्स को आइटम फ्रेम पर लगाते हो तो ये बिल्कुल एक एयरपॉड जैसा लगता है, और अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये और भी ज्यादा एयरपॉड्स की परफेक्ट शेप में आ जाता है। अगर आप एक आइटम फ्रेम बनाने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको क्राफ्टिंग के अंदर एक सीक्रेट आयरन स्वॉर्ड का टेक्सचर दिखाई देता है, लेकिन जब आप लोग इस आइटम फ्रेम को कहीं पर लगाते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आयरन स्वॉर्ड इसके अंदर से गायब हो चुकी है। और ऐसा मोजैंग ने इसलिए किया है क्योंकि आप समझ सको आइटम फ्रेम के अंदर किसी भी आइटम को लगाया जा सकता है। अगर आपने माइनक्राफ्ट में इन मॉब्स हेड का यूज किया है तो आपको मालूम होगा इनको रेडस्टोन सिग्नल देने से इनका काफी अच्छा एनिमेशन दिखाई देता है, लेकिन जब आप इन मॉब्स हेड को ब्रेक करोगे तो आपको इसके अंदर सोल सैंड का टेक्सचर दिखाई देगा, और सोल सैंड के अंदर भी आपको घोस्ट की फेसेस दिखाई देती हैं। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि इन मॉब्स के अंदर उनकी सोल्स हैं, और तभी रेडस्टोन सिग्नल देने से इसका एनिमेशन दिखाई देता है। क्या आपने माइनक्राफ्ट में ये वाली पेंटिंग देखी है? अगर हाँ तो पहली नजर में ये आपको एक नॉर्मल पेंटिंग लगती है, लेकिन काफी लोगों को ये एक रिक रोल वाले बंदे से मिलती जुलती पेंटिंग लगती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इंटरनेट पे ऐसे ही मीम्स बनती रहती है। और इस पेंटिंग का ओरिजिनल आर्ट वर्क एक्चुअली एक आदमी का है, और ये माउंटेन पे खड़ा है और इसके हाथ में आपको एक डंडा भी दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपने भी इस पीक को दौड़ा दौड़ा के मारा है तो आपने भी इसके पीछे वाली टेल जरूर देखी होगी जो कि नंबर 9 जैसा लगती है। और अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो ये जी लेटर बन जाता है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये 9G बन जाता है। अगर आपने भी इन विलेजर्स के साथ ट्रेड किया है तो आपने इसकी बड़ी सी नोज जरूर देखी होगी, लेकिन अगर आप इस नोज को ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल एक चेस्ट के लॉग जैसी लगती है, और सच में बस इसका कलर अलग है और इसका टेक्सचर बिल्कुल ही सेम है। क्या आपको मालूम है ये ज़ॉम्बी आपसे लगभग 2 इंच बड़ा है? और अब आप सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है क्योंकि जब आप यहाँ पे कुछ इस तरह से जरा सा गैप बनाते हो और यहाँ पर कारपेट लगाते हो तो ये ज़ॉम्बी उसके अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लगभग 2 ब्लॉक जितना बड़े होते हैं, और ये कारपेट इस ज़ॉम्बी के पैरों में फंस जाता है और ये अंदर नहीं आ पाता है। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।